रमज़ानुल मुबारक आने से पहले आज मैं आपको 3 किस्म की चटनियाँ बनाने का तरीका बताऊँगा। आप इन चटनियों को बना के महफ़ूज़ भी कर सकते हैं और बेहतरीन किस्म का इसका टेस्ट है। यकीन करें समोसा के साथ, पकोड़ा के साथ, रोस्ट के साथ आप इसको खा सकते हैं और इसको महफ़ूज़ करके आप पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में हमारे पास टाइम कम होता है, तो ये क्विक रेसिपी है, फ़ौरी से निकालें और इस्तेमाल करें। सबसे पहले हमने धनिया और पुदीना की एक-एक गुट्टी ले लेनी है। धनिये की जो गुट्टी है ये मुझे मिली है 30 रुपए की, पुदीने की गुट्टी मुझे मिली है 50 रुपए की। अच्छा, सबसे पहले हमने धनिये की कटिंग करनी है। धनिये के जो पीछे वाले बड़े डंडल हैं हमने उतार देने हैं। इसको हमने एक टोकरी में रख देना है, ठीक है? ये हमने इसके अंदर नहीं डालने। बाकी जो इसके खराब पत्ते हैं ना, जो आपको इसमें से ब्लैक-ब्लैक पत्ते लगते हैं इस तरह, जो धनिया खराब हुआ है, वो आपने निकाल लेना है। फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। हमने इसकी बिल्कुल बारीक-बारीक कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से। मोटी भी कर सकते हैं, लेकिन बारीक करेंगे तो हमें ये धनिया जो है ना आगे बनाने में आसानी होगी और चटनी हमारी अच्छी बन जाएगी। अब इसके अंदर मैंने कुछ डंडी भी इस्तेमाल की है। जो पीछे वाली मोटी डंडी थी वो मैंने निकाली है। जो नरम डंडी है ना वो हमने इस्तेमाल कर लेनी है। अब इसको निकाल लेना है, एक जाली के अंदर रख देना है। मैंने एक जाली ली है, इसके अंदर रख के इसको अच्छी तरह धो लेना है। धनिये की गुट्टी को मैंने पहले भी धोया था, धोने के बाद फिर इसको दोबारा से कटिंग करने के बाद फिर से धो लेंगे। अच्छा, यहाँ पे पुदीने की जो गुट्टी है ना, देखिए पुदीने आपने वो लेना है जिसके पत्ते बड़े हों थोड़े से। अब पुदीने के हमें ना पत्ते चाहिए होते हैं, तो हमने इसके पत्ते निकाल लेने हैं। जब आप इसको ऑपोजिट निकालेंगे तो ये आसानी से पत्ते निकल जाएंगे। इसके अंदर अगर बारीक डंडी आ रही है तो वो भी आपने इस्तेमाल कर लेनी है। अब इसको भी एक स्ट्रेनर में डाल देना है और इसको धो लेना है। दोनों चीज़ों को धोने के बाद पानी वगैरह निकाल देना है। मैंने नीचे एक प्लेट रख दी थी, पानी इसका निकल गया है। अब हमने इसको महफूज कैसे करना है, हमने एक खुला बर्तन लेना है, बर्तन के अंदर इसको शामिल कर लेना है। देखिए इस तरह से, ठीक है? अब इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्चें और लहसुन, लहसुन जो है ना मेरे पास तकरीबन 1.5 फूल है, सब्ज़ मिर्चें तकरीबन मेरे पास तकरीबन 100 से 150 ग्राम है। डंडी उतार के इसको अच्छी तरह धो के इसके अंदर शामिल करना, नमक हस्बे ज़ायका शामिल कर लेंगे, पानी डाल लेंगे। अगर आप इसके अंदर टेस्ट के लिए ज़ीरा डालना चाहें, ज़ीरा पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको किसी भी इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेना है। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है, मैं इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लूँगा। अगर आपके पास ग्राइंडर वाला जग वगैरह मौजूद है, उसके अंदर आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पानी डालना है, ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक सा पतला सा इसका पेस्ट बना लेना है। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं इसके अंदर डालना, पानी आपने इतना डालना है कि जिससे ये चटनी जो है ना बहुत ज़्यादा आपको बाद में काम ख़राब ना करे। अब आपने आइस ट्रे ले लेने हैं जो फ्रीज़र के अंदर रखते हैं, ये मार्केट से भी आपको मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो इसके अंदर हमने ये चटनियाँ शामिल कर दी। अब ये देखिए सारे ट्रे के अंदर मैंने चटनियाँ डाल दी हैं। अब इसको जमा लेंगे फ्रीज़र के अंदर, तकरीबन 7 से 8 घंटे रखेंगे। जितनी देर ये जमती हैं दूसरी तरफ हम चटनी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे दही लेंगे और मायोनीज़ लेंगे। दही और मायोनीज़ के अंदर हमने थोड़ी थोड़ी सब्ज़ चटनी डाल देनी है और ये हमारी 2 किस्म की चटनियाँ तैयार हो गई हैं। तीसरी चटनी जो है ना ग्रीन चटनी है, उसको आप जब इसको निकालें तो आप इसको डीफ्रोस्ट करने के बाद उसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 किस्म की चटनियाँ आपको बनाने का तरीका बता दिया। बेहतरीन किस्म की रेसिपी है। रमज़ानुल मुबारक में आप समोसा के साथ, पकोड़ा के साथ, रोस्ट के साथ, किसी भी फ्राइड आइटम के साथ खा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो आइस ट्रेज है ना ये जम चुकी है। तकरीबन 6 से 7 घंटे मैंने इसको रख दिया था। जमने के बाद इसकी कंडीशन देखिए बिल्कुल जैसे बर्फ़ की टुकड़ियाँ होती हैं ना, ये बर्फ़ की टुकड़ियाँ बन चुकी हैं। तो अब हमने ज़्यादा वेट नहीं करना, हमने जो बारीक वाली है ना इसको भी निकाल देना। ये मैंने बारीक भी रखी थी। अब हमने ज़्यादा वेट नहीं करना, हमने कोई भी ज़िप लॉक बैग ले लेना। अगर नहीं है तो घर में जो आम शॉपर होता है वो आप ले लें, उसके अंदर आपने इसको महफूज करना है। अब ये देखिए ये जमी हुई है तो इसको आपने ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल लेना है। बैग की आपने हवा रिमूव कर लेनी है। हवा रिमूव करने के बाद आपने इसको फ्रीज़र वाले खाने में रख देना है और ये टुकड़ी जब आप चाहेंगे आप इसको निकालेंगे, 2-3 टुकड़ियाँ पकड़े और इसको दही में डालें, मायनीज़ के अंदर डालें और बेहतरीन किस्म की आपकी ये चटनी तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये हमारा टिप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पुदीना धनिया आजकल काफ़ी सस्ता मिल रहा है, तो आप इसको इस तरह से महफूज कर सकते हैं इसकी चटनी बना के। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।